है। इन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ ना। इसके अंदर हमने क्या करना था, इससे इन दोनों में पहले एलसीएम दोनों इवन नंबर हैं तो 2 एलसीएम आ रहा था, दोनों 2 के टेबल से कट जाते हैं, सही है। तो 2 इसका मैंने एलसीएम ले लिया तो 2 एलसीएम आ रहा है। दोनों टर्म्स के अंदर बी है, बी आ रहा है, ये बी, ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली। अच्छा, b की लीस्ट पावर 1 ही थी तो 2b मैंने इसके अंदर से कॉमन ले लिया। नाउ 2 16 32, a की पावर a4, b बाहर चला गया, माइनस 162 2 के टेबल में, सही है। 162 को डिवाइडेड बाय 2 करके कैलकुलेटर में देखें तो आपके पास आंसर आता है 81। b4 क्यों हो गया, 5 पावर है, एक बाहर चली गई है तो 4 पावर बची। नाउ आपका ये कॉमन तो 2b ऐसे ही रहा, आपको आपके पास ये जो 16a4 है आप इसको किस तरह ले सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं 4a² का होल स्क्वायर माइनस 9b² का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसको मैंने इस चीज़ को इस तरीके से तोड़ा। नाउ यू हैव 2b a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। नाउ ये 2b ऐसा ही रहा, 4a² प्लस 9b² पे नो चेंज आया और इधर वापस से स्क्वायरिंग हो रही है। मैं 4a² को 2a² लिख सकता हूँ, माइनस 9b² को 3b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, जहाँ मेरी टर्म्स ब्रेक हो रही हैं, जहाँ फैक्टर्स बन सकते हैं वहाँ मैं फैक्टर्स बनाऊंगा, सही है ना। तो 2b 4a² प्लस 9b², 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b। नाउ अरेंज कर लें इसको, अरेंज करके मैं इसको लिख लेता हूँ। तो 2b 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b 4a² प्लस 9b²। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। मैंने एमसीक्यूज इसके आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराए थे, लेकिन अगर इसके 4 ऑप्शन होते तो एक ऑप्शन में से ये आंसर होता। ठीक है ना। तो ये मैंने आंसर इसके फैक्टर्स, कंप्लीट फैक्टर्स, इसको फैक्टराइज कंप्लीटली करा दिया। इसके बाद इसके कोई फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, सही है। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन, जो कि होमवर्क का क्वेश्चन था। ये भी आप लोगों ने किया होगा, जिन लोगों ने ट्राई किया होगा। तो इधर x² का होल स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a प्लस b x² प्लस x² माइनस x। ठीक है, इसके बाद इसकी स्क्वायरिंग, इसके फैक्टर मजीद सॉल्व नहीं हो रहे, सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऐसा आ गया, x² प्लस x और x² माइनस x। तो ये क्वेश्चन नंबर x की पावर 4 माइनस x² ये हमारा सॉल्व हो गया। नाउ मेरे पास जो छठा सवाल था, वो छठा सवाल कौन सा है भाई, छठा सवाल जो है हमारे पास वो क्या है, इन दोनों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x² कॉमन आ रहा है, a प्लस b माइनस का y² कॉमन आ गया, a, ये माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस b। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, a प्लस b x² माइनस y²। ये अभी फैक्टराइज कंप्लीटली नहीं हुआ क्योंकि a प्लस b, ये a² माइनस b², a प्लस y x प्लस y x माइनस y, ये इसके फैक्टराइज हो गया कंप्लीटली। इसके आगे ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑप्शन में यही आंसर होगा। नाउ अब आज हम फैक्टराइजेशन जो करेंगे वो हम फैक्टराइजेशन किसकी करेंगे, हम आज करेंगे 4 टर्म्स की फैक्टराइजेशन, सही है। नाउ फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो डिफरेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर तरह की फैक्टराइजेशन जो है वो हम करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। तो फैक्टराइज द फॉलोइंग। नंबर 1 है x² माइनस y² माइनस 2x प्लस 1। ऑप्शन है मेरे पास x प्लस y प्लस 1, x माइनस y प्लस 1। बीटा ऑप्शन है मेरे पास x प्लस y प्लस 1, x प्लस y माइनस 1।
चार्ली है मेरे पास x प्लस वाई माइनस 1, x प्लस वाई प्लस 1, और डेल्टा है मेरे पास x प्लस वाई x माइनस वाई माइनस 1, सही है। और डेल्टा है मेरे पास x प्लस वाई माइनस 1, x माइनस वाई माइनस 1, सही है। नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस। इसके अंदर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन मैं इसी के सामने कर रहा हूँ। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये मेरे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखता हूँ मैं अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म्स को, तो कोई मेरे पास इसके दरमियान से ऐसी सहूलत नहीं बन रही कि मैं इसको कुछ कर सकूं। तो मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस माइनस वाई स्क्वायर, मैंने इसको सबसे पहले अरेंज कर लिया। नाउ इसके बाद मैंने इसको एक्स स्क्वायर को ए का स्क्वायर फॉर्म करा, प्लस 1 को b का स्क्वायर फॉर्म करा, और प्लस 2ab की फॉर्म माइनस 2ab की फॉर्म बनाने की कोशिश की। माइनस 2 a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, तो माइनस 2x इस टर्म को ये पूरा एक फार्मूला बन गया। और ये जो माइनस का y स्क्वायर है इसको मैंने ऐसे लिख लिया। तो ये चीज़ क्या बन गई, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बन गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस वाई ए की वैल्यू प्लस x माइनस 1 ए की वैल्यू प्लस वाई x माइनस 1 ए की वैल्यू माइनस 1। नाउ मैं इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस वाई माइनस 1 x माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, मैं अपने ऑप्शंस में जाके देखता हूँ x प्लस वाई माइनस 1, x माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास डेल्टा वाला ऑप्शन आंसर है। क्लियर है भाई क्वेश्चन, सही है। जिस तरह से फैक्टराइज कंप्लीटली करना है उस तरह से मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 को फैक्टराइज करा दिया। नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऑप्शन है मेरे पास 1 प्लस ए प्लस बी, 1 माइनस ए प्लस बी। बीटा है मेरे पास 1 प्लस ए माइनस बी, 1 माइनस ए प्लस बी। चार्ली है 1 प्लस ए माइनस बी, 1 माइनस ए माइनस बी। और डेल्टा है मेरे पास नन ऑफ दीज। ना इसका सॉल्यूशन भी मैं इसी के सामने करता हूँ। सॉल्यूशन 2, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन भी मैंने इसी के सामने, सॉल्यूशन 1 मैंने इसी के सामने सॉल्व कर दिया था। नाउ सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 में मैं अरेंजमेंट करूँगा, तो मैं इस तरह से अरेंजमेंट करूँ 1 माइनस, मैंने कॉमन 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सही है, मैंने अरेंज करी। नाउ सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, जब माइनस मैंने कॉमन ले ली तो अंदर की साइनें चेंज हो गई। अगर आप इसको ओपन करके देखें तो माइनस का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। नाउ यहाँ मैं इसको ये 1 का स्क्वायर बना लिया मैंने, माइनस ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस ए माइनस बी, 1 माइनस ये a की वैल्यू a प्लस बी होता है, सही है ना। तो a की वैल्यू 1 प्लस ए बी, b की वैल्यू a माइनस बी, सही है। और 1 माइनस ए माइनस बी, सही है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ माइनस की साइन होगी, साइन खुलेगी तो साइनें चेंज होंगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी
और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, 1 प्लस ए प्लस बी, 1 माइनस ए प्लस बी, ठीक है, 1 प्लस ए प्लस बी और 1 माइनस ए प्लस बी, ये अल्फा इसका आंसर आ रहा है। सही है। ये एक इसको मैंने लिया था ए का स्क्वायर और इसको मैंने लिया था बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए की वैल्यू प्लस ये बी की वैल्यू। सही है। तो बी की वैल्यू ए प्लस बी है, लेकिन अगर ए की वैल्यू बाहर माइनस आ रहा है, बी की वैल्यू, तो माइनस अंदर जाएगा तो साइन बिल्कुल चेंज होगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ए प्लस बी हो गया, ए माइनस माइनस प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये अल्फा वाला आंसर आ गया। अगर आप इसको ऐसे ही लिख देते तो ए प्लस बी और ए माइनस बी चल जाता, तो आपका आंसर कोई और आ सकता था, ठीक है ना। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये इस वजह से इम्पोर्टेंट था, ठीक है। Now question number 3. Now question number 3 में हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 4। ऑप्शन ए है हमारे पास ए बी प्लस बी माइनस 2, ए बी माइनस बी प्लस 2, बीटा है मेरे पास ए बी माइनस बी माइनस 2, ए बी प्लस बी माइनस 2, चार्ली है मेरे पास ए बी माइनस बी माइनस 2, ए बी माइनस बी प्लस 2, और डेल्टा है मेरे पास नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप लोगों को जिस तरह से मैंने सवाल करने सिखाए हैं उस तरह से आप कीजिए और ये सवाल बाय ओन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस 1/4। नाउ हेयर मेरे पास ऑप्शंस हैं। ए का ऑप्शन है मेरे पास 1/4, 2a माइनस 2b माइनस 1, 2a प्लस 2b माइनस 1। बीटा है मेरे पास 1/2, 2a माइनस 2b माइनस 1, 2a प्लस 2b माइनस 1। चार्ली है मेरे पास 1/4, 2a प्लस 2b माइनस 1, 2a प्लस 2b प्लस 1, और डेल्टा है मेरे पास नन ऑफ दीज। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ हम इसके सॉल्यूशन करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करता हूँ तो सॉल्यूशन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको अरेंज करूँगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन उतारा मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 4। सही है। अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 अरेंज किया मैंने। इसके बाद मैं इधर इसको ए बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 2, ए की वैल्यू मैंने क्या लिखा है ए बी, और बी स्क्वायर मतलब बी प्लस बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। माइनस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सही है। नाउ मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू ए बी माइनस बी प्लस 2, ए बी माइनस बी माइनस 2, ठीक है। ए बी माइनस बी प्लस 2, ए बी माइनस बी माइनस 2, और इसको अरेंज करके किस तरह से, पहले ये वाली चीज़ ए बी माइनस बी माइनस 2 भी लिख सकते हैं और बाद में ए बी माइनस बी प्लस 2 भी लिख सकते हैं। सही है। तो ए बी माइनस बी माइनस 2, ए बी माइनस बी प्लस 2। तो मेरे पास देखें ए बी माइनस बी माइनस 2 और ए बी माइनस बी प्लस 2 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, मेरे पास चार्ली ऑप्शन में आ रहा है।
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन में सोल्यूशन 4 क्लियर है ना भाई आप लोगों को? क्वेश्चन सोल्यूशन 4 में मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ज़रा सा अरेंज करूँगा। मेरे पास जो सवाल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस 1/4, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके क्या करूँगा, a स्क्वायर माइनस ए प्लस 1/4 माइनस का बी स्क्वायर। तो मैंने इस तरह कर लिया इसको अरेंज। नाउ मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको टर्म बनाऊँगा। मैंने पहले a का स्क्वायर कर दिया प्लस 1/2 b का स्क्वायर कर दिया। तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में माइनस a है तो -2, a की वैल्यू a, b की वैल्यू 1/2, तो -2ab बना दिया। सही है? -2ab को अगर मैं चेक करता हूँ तो ये a से a एलिमिनेट, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाता है मेरे पास, 2 से 2 मेरे पास एलिमिनेट हो रहा है, ये 2 से ये 2 एलिमिनेट हो गया। तो -a स्क्वायर माइनस a प्लस 1/2, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। b स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस के b का होल स्क्वायर। ये चीज़ें आपने बड़े सुकून से करनी है ताकि एक एक चीज़ आपके क्लियर हो। आप सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि इसको साथ साथ देखते जाएं, और देखने के बाद सवाल समझने के बाद अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, तो ही फिर आगे बढ़ें। आप स्टॉप कर करके वीडियो चलाया करें। अगर आप एक साथ देखते जाएंगे और समझ जाएंगे कि मुझे आ गया, तो फिर सिर्फ आप अपने साथ धोखा कर रहे होंगे। सही है ना? नाउ आपको मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बना दिया। तो a की वैल्यू a है, माइनस 1/2 b की वैल्यू है, माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने ये स्क्वायरिंग कर दी। नाउ मैं इधर से कॉमन लेता हूँ। तो कॉमन अगर मैं इधर लेता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ मैंने एलसीएम लिया क्योंकि मैं 1/2 जो है 1/2 का स्क्वायर को कॉमन लूँगा। ठीक है, तो इधर से मैंने, तो इधर भी 1/2 लाने के लिए मैंने इधर क्या किया, 2b 2/2 कर दिया b का स्क्वायर, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये 1/2 का स्क्वायर जो है मैंने दोनों टर्म्स में 1/2 का होल स्क्वायर दोनों टर्म्स के ऊपर है, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या बची, 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या बची, 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2b/2 इस वजह से किया कि दोनों टर्म से मैं कॉमन निकाल सकूं। अगर आप देखें तो ये 2/2 एलिमिनेट होके 1 बचता है जो कि b के बराबर है। 1/2 का होल स्क्वायर दोनों टर्म से मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर से भी डिवाइडेड बाय 2 चला गया, 2a माइनस 1 बचा, इधर से भी डिवाइडेड बाय 2 चला गया, 2b का होल स्क्वायर बचा। सही है? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1/2 के होल स्क्वायर 1/4 हो गया, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2a माइनस 1 प्लस 2b, और 2a माइनस 1 माइनस 2b। अगर मैं इसको मज़ीद अरेंज करता हूँ तो 1/4 2a प्लस 2b माइनस 1 और 2a प्लस माइनस 2b माइनस 1। सही है? तो 2a प्लस 2b माइनस 1, 2a 1/4 के साथ 2a प्लस 2b माइनस 1, 2a माइनस 2b माइनस 1। तो आप देखते हैं 2a प्लस 2b माइनस 1, 2a माइनस 2b माइनस 1, तो आपको किसी ऑप्शन में आंसर मिलता है। देखें, ये वाला ए वाला जो ऑप्शन है उसको अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में 1/4 2a माइनस 2b प्लस 1 वाली टर्म को पहले लिखूं, और 2a प्लस 2b माइनस 1 ये मल्टीप्लाई हो रही है तो आगे पीछे टर्म्स लिख सकते हैं। अगर मैं इन टर्म्स को ऐसे लिखूं 2, तो ए वाला ऑप्शन जो है 2a माइनस 2b प्लस 1 और 2a माइनस 2b 2a प्लस 2b माइनस 1। तो ए वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए वाला ऑप्शन अगर आप देखें 1/4 2a माइनस 2b प्लस 1, 1/4 2a माइनस 2b, नहीं, ये ए वाले ऑप्शन भी इसके अंदर नहीं आ रहा। 2a प्लस 2b माइनस 1, 2a
प्लस माइनस 2b माइनस 1, तो 2a प्लस 2b माइनस 1, 2a माइनस 2b माइनस 1, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ए वाले ऑप्शन को ओबे कर रहा है। 2a माइनस 2b माइनस 1, 2a ये वाली टर्म देखें 1/4, 2a माइनस 2b माइनस 1, ये रहा 2a माइनस 2b, 2a प्लस 2b माइनस 1, 2a प्लस 2b माइनस 1। ठीक है भाई, तो ये आप दोनों फॉर्म में इसका आंसर दे सकते हैं। ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी, और करके मैंने इसको अरेंज करा है। तो आपके पास ऑप्शन में जिस फॉर्म में आंसर हो वो आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 इसका जो आंसर आ रहा था वो 2a माइनस 2b माइनस 1, 2a माइनस 2b माइनस 1, 2a प्लस 2b माइनस 1। सही है, तो ये आंसर मैंने इधर ले लिया। ठीक है, अल्फा वाले आंसर को ये ओबे कर रहा है। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी मैं कर सकता हूँ। सही है, ऑल्टरनेटिव मेथड भी मैं आपको फोर्थ वाले का करके दिखा देता हूँ, ताकि कुछ लोगों को अगर इसमें मुश्किल हो रही हो कॉमन लेने में, तो मैं इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी कर देता हूँ। सॉल्यूशन 4। सही है, एक और मेथड कर देता हूँ मैं, ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड में करता हूँ तो सवाल मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस 1/4। सही है, ये मेरे पास सवाल है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ 4 का क्वेश्चन के अंदर। तो जब मैंने सबके नीचे 4 ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये 4a स्क्वायर, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो ये 4 डायरेक्ट जाके इससे भी मल्टीप्लाई है, 4b स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। इधर मैंने 1/4 को कॉमन ले लिया। जब मैंने 1/4 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर चीज़ क्या बची, 4a। मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 माइनस 4b स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने अरेंज करके लिख लिया। नाउ मैं इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ अगर, तो 1/4 तो मैंने कॉमन लिया हुआ है और इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू 2a है प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 1। सही है, ये और माइनस 4b के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ माइनस 4b के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, और ये मैंने 4b स्क्वायर ऐसे ही लिखने दिया। सही है, अभी मैंने ऐसे ही रहने दिया 4b के स्क्वायर को। सही है, नाउ अगर आप ये वाली चीज़ देखें तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रही है। तो मैंने ये 1/4 ऐसे ही रहने दिया, 1/4 यहाँ क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, 1/4 ऐसा ही रहा बाहर। तो आपको ये इस तरह करने में कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। ये आ गया 2a माइनस 1, ये a की वैल्यू एक बार आ गया प्लस 2b और 2a माइनस 1 एक बार आ गया माइनस 2b। अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ तो 2a प्लस 2b माइनस 1 और 2a माइनस 2b माइनस 1। सही है, 2a प्लस 2b माइनस 1, 2a माइनस 2b माइनस 1, 2a प्लस 2b माइनस 1 ये रही, 2a माइनस 2b माइनस 1 ये रही, 1/4 कॉमन है। तो अल्फा वाला आंसर यहाँ भी आपको ओबे कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास मैंने दोनों मेथड्स करे, जिस भी मेथड से चाहे आपको आसान लगे उस मेथड्स को आप फॉलो कर लें। ठीक है, इधर भी और करके एक और आपकी 1/4 पहले आप ये लिख सकते हैं 2a माइनस 2b माइनस 1 और फिर बाद में 2a प्लस 2b माइनस 1, कोई भी पहले लिख सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी आंसर ऑप्शन में मौजूद हो सकता है। क्लियर है आपको ये चीज़? तो क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 2 तरह से सोल्यूशन करे ताकि आपको कॉमन अगर क्लियर आउट नहीं होता तो फिर आप इस तरीके से पहले से शुरू से एलसीएम लेके भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, ये 4 टर्म थी। अब नाउ
फिफ्थ क्वेश्चन से थोड़ी सी फैक्टराइजेशन को हम चेंज करने जाएंगे। यहाँ हमारे पास x रेज टू दी पावर 8 प्लस 64 प्लस y रेज टू दी पावर 8। ऑप्शन ए है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8 रेज टू दी पावर 4, x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8 रेज टू दी पावर 4। सही है। बीटा ऑप्शन है आपके पास x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8 रेज टू दी पावर 4, x की पावर 4 माइनस प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8 रेज टू दी पावर 4। सी ऑप्शन है आपके पास x रेज टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8 रेज टू दी पावर 4, 8 y रेज टू दी पावर 4, x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8 y रेज टू दी पावर 4 और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की तरफ मूव करता हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की तरफ मूव करता हूँ। तो इसका सोल्यूशन मैंने सवाल को कॉपी किया, x रेज टू दी पावर 8 प्लस 64 y रेज टू दी पावर प्लस 64, ये मैंने क्वेश्चन y रेज टू दी पावर 8 ये प्लस लिख दिया था, y रेज टू दी पावर 8, x रेज टू दी पावर 8 प्लस y रेज टू दी पावर। नाउ मैं इसको किस तरह से कर सकता हूँ, x की पावर 4 का स्क्वायर प्लस y 4 क्या होता है, इसके अंदर मिडिल टर्म नहीं है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो बन सकता है। तो मैंने प्लस 64 किसका स्क्वायर आता है, 8y स्क्वायर का, 8y रेज टू दी पावर 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64 x की पावर 8। अब ये बीच में प्लस 2a भी बना के देखता हूँ। प्लस 2a की वैल्यू क्या ली है मैंने, x की पावर 4 और b की वैल्यू क्या ली है मैंने, 8 की पावर 4। सही है। ये b की वैल्यू ली है प्लस 8 रेज टू दी पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा a था, ये मेरा b था। तो मैंने ये a 2ab बनाया, यहाँ से a उठा के x की पावर 4, यहाँ से b उठा गया। और ये सवाल था, जब मैंने 2 8 ज़ा 16 x4 y4 ऐड कराया तो इतना ही जितना मैंने ऐड कराया उतना ही मुझे सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट क्यों कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इक्वेशन को इक्विवेलेंट रखने के लिए जितना ऐड कराया उतना ही सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। ये कॉम्प्लीटिंग फैक्टराइजेशन का कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, इसके अंदर आप स्क्वायर को कंप्लीट करा रहे होते हैं। तो आपके पास x की पावर 8 प्लस 64 y की पावर 8 थी। x की पावर 8 को आपने x रेज टू दी पावर 4 का स्क्वायर बनाया और 64 y रेज टू दी पावर 8 को 64 का स्क्वायर रूट क्या करता है, 8 आ जाता है, y की पावर 4 का स्क्वायर बनाया और 2a भी लिखा ताकि आपका एक फार्मूला फॉर्म हो जाए। जितना चीज़ प्लस 2ab आपने ऐड कराई उतनी ही आपने सब्ट्रैक्ट करा दी। ठीक है, जब आपने इसको जितनी ऐड कराई उतनी ही सब्ट्रैक्ट भी कराई। नाउ ये चीज़ आपके पास क्या बन के आ गई, ये चीज़ आपके पास एक फार्मूला बन के आ गई a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो a की वैल्यू x की पावर 4 प्लस y की वैल्यू a की प्लस b की वैल्यू x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास a की वैल्यू x की पावर 4 प्लस a की वैल्यू प्लस b और यहाँ a की वैल्यू x की पावर 4 प्लस 8y की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। नाउ मैं इसको अरेंज करता हूँ तो x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 4 एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज। तो इधर मेरे पास कौन सा ऑप्शन में आंसर आ गया? अगर मैं देखता हूँ एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8 रेज टू दी पावर 4 एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8 रेज टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8 रेज। तो देखें सब पॉजिटिव है, सिर्फ प्लस का 4 प्लस का 4 और माइनस का 4 सब पॉजिटिव है, प्लस का 4 और माइनस का 4। तो ये मेरा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को सुकून से देखें, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 625 माइनस प्लस 4x4। नाउ वी हैव अ ऑप्शन 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25, बीटा ऑप्शन 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, चार्ली ऑप्शन 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25 और डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दी। अगेन सेम टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्यूशन। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन 625 प्लस 4x raised to the power 4. Now 625 is the square of 25. 625 आपके पास किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर 625 होता है, प्लस आप 2x स्क्वायर को मैं प्लस 2ab इधर बनाऊंगा। 2a की वैल्यू 25, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैंने इसको मैंने a सपोज किया अपना और इसको मैंने b, तो प्लस 2a की जगह a पुट किया, b की जगह b पुट किया। तो ये वाली टर्म जो है 2ab की टर्म मैंने खुद से बनाई। जब मैंने जो चीज़ मैंने खुद से ऐड कराई इक्वेशन की इक्विवेलेंसी के लिए उतनी ही सब्ट्रैक्ट करानी पड़ेगी। मैंने कितनी ऐड कराई? 25 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100 एक्स स्क्वायर मैंने ऐड कराया, तो मुझे 100 ही एक्स स्क्वायर क्या कराना पड़ेगा? लेस कराना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन की इक्विवेलेंसी बरकरार रहे। अब ये वाली चीज़ जो है मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्क्वायर बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। a की वैल्यू मेरे पास 25 है, b की वैल्यू मेरे पास 2x स्क्वायर है का होल स्क्वायर माइनस 100x स्क्वायर को मैं 10x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। नाउ ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब फॉर्म हो गया तो a प्लस बी 25 प्लस 2x स्क्वायर, ये a की वैल्यू प्लस 10x, 25 प्लस 2x स्क्वायर, ये a की वैल्यू माइनस 10x। नाउ वी अरेंज इट, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। आप ऑप्शन में देखें प्लस का 10x और माइनस का 10x आ रहा है, तो और बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी में देखें 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 10x प्लस 25, तो ऑप्शन बी इज एन करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है ना आपको किस तरह से क्वेश्चन हो रहा है? ये चीज़ समझ आ रही है? ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ठीक है ना। नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जितना सुकून से आप सोच के करें उतना ही बेहतर है आपके लिए। सही है, और पेपर में आता है भाई ये 7 है आपके पास, एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 7 4
वाई रेज टू दी पावर 4। ऑप्शन हैं आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर, बी है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर। सी है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर एंड डेल्टा है आपके पास नन ऑफ दीज। सही है। नाउ वी सॉल्व इट कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 4y रेज टू द पावर 4। सॉल्यूशन, now we have a question x raised to the power 4 plus 4y raised to the power 4। a का स्क्वायर फॉर्म किया, a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म किया, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू 2y स्क्वायर। तो आपने कितना ऐड कराया, 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कराया, इतना ही 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो मेरे पास ये जो चीज़ बनी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चीज़ बनी वो मेरे पास एक स्क्वायरिंग फॉर्म बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर का। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं 2xy का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। नाउ a स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया मेरे पास। आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, a की वैल्यू प्लस बी, a की वैल्यू माइनस बी। अरेंज कर लें इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। सही है। एक्स स्क्वायर प्लस सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, प्लस 2xy और माइनस 2xy है। सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर ये नहीं हो सकता, बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x स्क्वायर, ये चार्ली इसका आंसर है। एक बार प्लस का 2xy एक माइनस का 2xy। ठीक है, चार्ली इसका आंसर है। आप इस सवाल को भी देख सकते हैं, इस सवाल में भी आप सही है, चार्ली इसका आंसर है। नाउ मजीद आगे की तरफ मूव करते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सही है, ये फैक्टराइजेशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है a रेज टू दी पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेज टू दी पावर 4। नाउ पहले हम क्या कर रहे थे, मिडिल टर्म फॉर्म कर रहे थे। नाउ आई हैव अ मिडिल टर्म। सही है, लेकिन अब चेक करते हैं कि क्या ये स्क्वायरिंग फॉर्म में आ रही है कि नहीं। तो सॉल्यूशन ऑप्शंस अगर आप लिखना चाहें तो इसके ऑप्शंस आप लिख लें। ए ऑप्शन है इसका। ऑप्शन दिखाने का मकसद ये है कि आपको एमसीक्यूज़ में पेपर में एमसीक्यूज़ जब आएँ तो आप उसको इजीली पिकअप कर सकें। तो आपका पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी स्क्वायर। बीटा ऑप्शन है आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चार्ली ऑप्शन है आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। सही है, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। नाउ सॉल्यूशन के अंदर हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू दी पावर 4, बी रेज टू दी पावर 4। नाउ इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अब जो पहले तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे थे। नाउ अब हम चेकिंग करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये स्क्वायरिंग फॉर्म है कि नहीं।
पहले मैंने a की पावर 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया और प्लस b की पावर 4 को b स्क्वायर का होल स्क्वायर बना दिया। पहले चेक करता हूँ, प्लस 2 a की वैल्यू मैंने क्या सपोज की है a स्क्वायर और b की वैल्यू मैंने क्या सपोज की है b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर मिडिल टर्म बन रही है। मेरे पास मिडिल टर्म कितनी है, सिर्फ a स्क्वायर b स्क्वायर। ये दो a स्क्वायर b स्क्वायर हैं, तो इसकी इक्विवेलेंसी के लिए एक a स्क्वायर b स्क्वायर अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरी टर्म इक्विवेलेंट आ जाती है। 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर माइनस किया तो एक a स्क्वायर पॉजिटिव बचा। ठीक है, जब आपने ये इक्विवेलेंसी कर ली, नाउ आप चेक करते हैं कि ये वाली आपकी, ये आपका स्क्वायर की फॉर्म बन रही है किसकी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर आ गया और a स्क्वायर बी स्क्वायर को आप a b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सही है, नाउ आपके पास एक टर्म बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ a प्लस बी a माइनस बी। सही है, इसको अरेंज करके लिख लें, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, तो सारी टर्म पॉजिटिव है, प्लस का ए बी और माइनस का ए बी। ऑप्शन में गया मैं, ऑप्शन में मैंने देखा ए स्क्वायर सारी टर्म पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और माइनस का ए बी, तो बीटा वाला मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, बीटा वाला मेरा इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है आपको, एक नज़र क्वेश्चन पे डाल लें। सही है, क्वेश्चन आप देख लें, क्वेश्चन आपको क्लियर है। क्लियर है तो आगे मूव करते हैं। ठीक है, आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये हमने जो किया था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो है मेरे पास पेपर में काफ़ी बार आता रहता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में आता रहता है ये सवाल। लेकिन आप जितनी तेज़ी से फैक्टराइजेशन करें, आपको इतनी ज़्यादा महारत होनी चाहिए, आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आप इतनी स्पीड में करें कि आपकी आंखें फैक्टर्स ढूंढ लें। सही है, जैसे कि आपने इधर देखा कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैंने इधर आपको पहली टर्म बनाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दूसरी टर्म 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2a भी बनाना है। a की वैल्यू मैंने क्या इधर ली हुई है एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू 1, प्लस 2x स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर मैंने माइनस का करा दिया। ठीक है, ये वाली चीज़ जो हो गई, ये वाली चीज़ मेरा स्क्वायर बन गई। सही है, तो मैंने इसको लिख लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरह लिख लिया। ठीक है, तो a एक्स स्क्वायर प्लस 1a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1a माइनस बी। तो ये आपके पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे जिसके अंदर से ये ऑप्शन आंसर मौजूद होगा। ठीक है, यही जिस तरह से ऊपर ऑप्शन बनते हुए आ रहे हैं इसी तरह से ऑप्शन बने हुए होंगे और उसमें से आप करेक्ट आंसर निकाल लेंगे जिसमें सारी टर्म पॉजिटिव है। एक बार प्लस का एक्स है और एक बार माइनस का एक्स है। सही है, नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या है क्वेश्चन, 9m रेज़ टू द पावर 4 माइनस 28 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 16 n रेज़ टू द पावर 4। सही है, इसके अंदर जो आपके पास ऑप्शन ए है वो क्या है, 3m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस 4n स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 4n स्क्वायर। बीटा ऑप्शन है आपके पास 3m स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 4n स्क्वायर 3m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस 4n स्क्वायर। चार्ली है आपके पास 3m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 4n स्क्वायर 3m स्क्वायर माइनस प्लस 2mn माइनस 4n स्क्वायर। सही है, और डेल्टा है आपके पास नन ऑफ दीज।
सही है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, सॉल्यूशन 9m⁴ माइनस 28 m² n² प्लस 16 n⁴। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से आप करते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। तो मैंने 9m² को 3m² का होल स्क्वायर कर दिया प्लस 16 n4 को मैंने 4n² का स्क्वायर कर दिया, 4 4 16 n के माइनस 28 m² n² है तो माइनस 2ab बना के देखूंगा पहले कि माइनस 2ab क्या बन रहा है। माइनस 2a की वैल्यू मैंने पुट करी 3m² और n की 4n²। 3m² a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है 4n का होल स्क्वायर। माइनस 2 3 6 6 4 24। तो माइनस का 24 बना। मेरे को मिडिल टर्म में कितना चाहिए था, माइनस का 28। तो मैं मजीद क्या कर दूंगा, माइनस का 4m² n² मजीद माइनस कर दूंगा। तो ये माइनस का 24 और माइनस का 4 माइनस का 28 हो गया। इक्वेशन को इक्विवेलेंसी की तरफ ले गया। नाउ ये वाली टीम आपकी a माइनस b का होल स्क्वायर बन गई। a की वैल्यू 3m² माइनस b की वैल्यू 4n² का होल स्क्वायर माइनस 2m² n² को मैं 4m² n² को मैं 2mn का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये a² माइनस b² की फॉर्म बन गई। a की वैल्यू 3m² माइनस 4n² प्लस 2mn, 3m² माइनस 4n² माइनस 2mn। सही है। तो आपकी आप मैं अरेंज कर लेता हूँ 3m² प्लस 2mn माइनस 4n², 3m² माइनस 2mn माइनस 4n²। सही है। तो 3 एक माइनस 4n² बोथ साइड पे है, लेकिन एक बार प्लस का 2mn एक का माइनस का 2mn। तो माइनस का 4n² बोथ साइड पे होना चाहिए, एक बार प्लस का 2mn एक बार माइनस का 2mn। तो आप ए वाला आंसर देखें, एक बार प्लस का 2mn एक बार माइनस का 2mn बोथ साइड माइनस का 4n। तो अल्फा वाला आंसर इसको ओबे कर रहा है। अगर मैं बीटा देखता हूँ तो माइनस का 4n²। अल्फा वाला और बीटा वाला ऑप्शन जो है प्लस का 2mn, अल्फा और बीटा बेसिकली ऑप्शन सेम बन गया है। देखें, एक बार 3m² प्लस 2mn माइनस 4n² प्लस माइनस 4n², 3m² माइनस 2mn माइनस 4n²। अल्फा और बीटा वाला ऑप्शन बेसिकली आपके पास सेम बन गया है। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें। तो अल्फा वाला भी आंसर सही है और बीटा वाला भी आंसर सही है, दोनों सही हैं। और क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, थर्ड वाला आपका रॉन्ग है। सही है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं अल्फा वाले आंसर को आंसर ले लिया मैंने और मैं बीटा वाले को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एक बार बना देता हूँ इधर ये मैंने ये पॉजिटिव लिख दिया बीटा वाले में, 3m² प्लस 2mn प्लस का 4n² माइनस 2mn। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया। और अल्फा वाला 3m² माइनस 2mn माइनस 4n², 3m² प्लस 2mn माइनस 4n²। ठीक है, एक बार प्लस का 2mn एक बार माइनस का 2mn। सही है, दोनों था माइनस का। तो अल्फा वाला आंसर करेक्ट आंसर है। नाउ क्लियर है ये क्वेश्चन। सही है। मैंने आपको पहले भी बताया ये भी आंसर हो सकता है और आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। पहले उधर क्या लिखा हुआ है देखें, पहले माइनस, पहले अल्फा वाले में पहले दोनों माइनस वाले हैं, फिर पहला प्लस दूसरा माइनस, इधर पहला प्लस माइनस फिर दोनों माइनस वाले। तो अरेंज करके आप इस ब्रैकेट को पहले भी लिख सकते हैं और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। सही है। तो ये वाला अल्फा वाला मेरा आंसर आया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है आपको।
सोल्यूशन एक नज़र मार लें क्वेश्चन नंबर 10 पे। कोई चीज़ कन्फ्यूजन है इसके अंदर? बिल्कुल भी। तो क्योंकि एक ही पैटर्न चल रहा है तो कोई चीज़ कन्फ्यूजन मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 11 जो है मेरे पास, 11 क्वेश्चन में अंदर कह रहा है मेरे पास a raised to the power 4 minus 7a square plus 1। ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1। बीटा ऑप्शन है इसका a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1। चार्ली ऑप्शन है आपके पास a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1, और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। सही है, तो ये नन ऑफ दीज इसके अंदर डेल्टा ऑप्शन तक आ गया। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। ये क्वेश्चन नंबर 11 एक टेक्निकल सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल इसको मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ये एक टेक्निकल सवाल है, आप इसको सोल्यूशन देखें। आप इसके अंदर जब ये देखते हैं a रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर प्लस 1, तो ये माइनस का 7a स्क्वायर प्लस 1 जब आता है तो ये आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख नहीं रहा होता। सही है, तो आप इसको इतनी आसानी से इसकी टर्म बन नहीं रही। अगर आप इसको फर्स्ट टर्म को मैंने a का स्क्वायर लिया और सेकंड टर्म को मैंने b का स्क्वायर लिया तो बीच में माइनस आ रही है, लेकिन माइनस के साथ 2a स्क्वायर माइनस का 2 आएगा। तो मैं अगर माइनस की टर्म मुझे लेनी है तो माइनस का 5 मुझे सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, और माइनस के 5 के साथ कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता नहीं है। तो लामाला मुझे प्लस की टर्म बनानी पड़ेगी। 2a की वैल्यू मैंने a स्क्वायर सपोज की हुई थी 2 की वैल्यू और b की वैल्यू 1, तो ये प्लस का 2a भी हो गया। तो मेरे को माइनस का 7 चाहिए, तो मैं माइनस का 9a स्क्वायर 2a स्क्वायर बना था। 2a स्क्वायर नहीं, मुझे तो माइनस का 7 रिक्वायर्ड था इक्वेशन इक्विवेलेंसी के लिए, तो मैंने माइनस का 9 सब्ट्रैक्ट कराया, तो माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 बचता है। यहाँ टेक्निकल चीज़ यही थी इस सवाल के अंदर, क्योंकि आपने अपने दिमाग को हर तरह से हाजिर रखना है। अगर मैं माइनस का 2 बनाता तो आगे बन जाता -5, और -5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना था। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, माइनस 3a का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ। तो मेरे पास a प्लस बी a माइनस बी की टर्म बन गई, a की वैल्यू प्लस b a की वैल्यू माइनस b। मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1। एक बार प्लस का 3a, एक बार माइनस का 3a, बाकी सारी टर्म्स पॉजिटिव। एक बार प्लस का 3a, एक बार माइनस का 3a, ये प्लस का 3a माइनस का 3a, तो बीटा वाला इसका आंसर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज का लास्ट सवाल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 आपने आज की क्लास को बहुत आराम से अपने पास कवर अप करना है, और बहुत आराम से आपने इसको करना है, और एक एक सवाल इसको समझ के करना है। सही है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है x रेज़ टू दी पावर 8 प्लस x रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 1। सही है, इसके ऑप्शंस जो हैं हमारे पास, ऑप्शंस जो हैं वो आपका ऑप्शन ए है, x रेज़ टू दी पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बीटा ऑप्शन है आपके पास x रेज़ टू दी पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। थर्ड ऑप्शन है आपके पास
एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, सही है। और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 12 एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है ये। सॉल्यूशन के नीचे मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ। एक्स रेज टू दी पावर 8 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 1। नाउ इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को मैंने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या किया, मैंने इधर एक्स रेज टू दी पावर 4 का स्क्वायर एक्स की पावर 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर बना दिया, सही है। प्लस 2a भी चेक किया, प्लस 2a की वैल्यू मैंने सपोज की हुई है एक्स की पावर 4 और b की वैल्यू मैंने 1, तो ये यहाँ 2x4 हो गया। तो इधर तो मुझे इक्विवेलेंसी के लिए x4 रिक्वायर्ड है, तो मैंने एक चीज़ माइनस का x4 करा दिया, तो 2x4 माइनस x4 x4 नहीं है। ये वाली चीज़ आपकी जो बन के आ गई वो आपकी स्क्वायर बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस मैं इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लूँगा, ठीक है। नाउ मेरे पास क्या ब्रैकेट बन गया है, a प्लस b और a की वैल्यू एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 माइनस b, सही है। a प्लस b और a माइनस b के ब्रैकेट्स मेरे पास बन गए। नाउ मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ मिडिल टर्म रह के, एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ मैं इसके अंदर चेक करता हूँ इसमें इन दोनों ब्रैकेट्स में भी कोई, क्योंकि बोथ साइड्स के जो नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो ऐसा है कि वो टूट रहा है, तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने इधर क्या किया, पहले इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाया और प्लस 2a भी किया। 2a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है, एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 2x स्क्वायर आ गया। एक एक्स स्क्वायर मैंने माइनस करा दिया तो पहले ब्रैकेट को ये ओबे कर गया, सही है। माइनस का एक्स स्क्वायर करा दिया तो देखिए पहले ब्रैकेट को ये इक्विवेलेंट आ रहा है एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले ब्रैकेट को तो ये ओके कर रहा है। सेकंड ब्रैकेट में मैं जब चेक करता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, तो मैंने जब इसको बनाने की कोशिश की एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस की साइन आ रही थी, तो माइनस, अगर मैं इसको -2a की वैल्यू कराता हूँ, सही है, अगर मैं इस तरह करता हूँ माइनस का 2x स्क्वायर, अगर मुझे माइनस का एक एक्स स्क्वायर चाहिए तो प्लस का एक्स स्क्वायर ऐड कराना पड़ेगा, तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर मैं माइनस का की जगह प्लस का 2 कराता हूँ, तो प्लस का 2, तो मुझे माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए माइनस का 3 ऐड कराना पड़ेगा, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस ब्रैकेट पे कोई स्क्वायरिंग नहीं हो सकती, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, ये अपनी जगह ऐसा ही रहेगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ब्रैकेट चेंज नहीं होगा, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं हो रहा जिससे फैक्टर्स बने, सही है। नाउ ये वाला जो ब्रैकेट था इसमें आपने फैक्टर बना दिए, ये वाली जो चीज़ है आपकी, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गई, सही है। तो नाउ ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर को मैं x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये पहला ब्रैकेट क्लोज, और ये चीज़ x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहा, सही है। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1,
नाउ मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। पहले मैंने सबसे बड़ी पावर वाला ब्रैकेट लिख लिया, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है। इसके बाद मैंने ये वाला लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है भाई। देखें एक्स स्क्वायर एक्स की एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स रेज टू दी डेल्टा वाला आप ऑप्शन देखें, एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक तो डेल्टा में और एक बीटा में। बीटा में क्या आ रहा है, एक बार प्लस का एक्स और प्लस का 1, इधर दोनों माइनस आ रहे हैं लेकिन इधर प्लस एक्स और माइनस एक्स। हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, एक बार प्लस का एक्स एक बार माइनस का एक्स प्लस 1, तो डेल्टा वाला इज एन करेक्ट आंसर। तो डेल्टा वाला जो आंसर आ रहा है हमारा, आप देख लें डेल्टा का आंसर देखें गौर से, एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और आप अपना आंसर देखें, एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो डेल्टा इज एन करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। डेल्टा आपका आंसर आ गया। नाउ आज की क्लास हम यहीं एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद फैक्टराइजेशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।